ज्वलन ताप है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। तो आइए हम लोग ज्वलन ताप को हम लोग समझते हैं कि ज्वलन ताप कैसे क्या होता है। ज्वलन ताप, इसके लिए सबसे पहले हम एक मोमबत्ती एक हम जला लिए माचिस से, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सामग्री यहाँ पर कुछ रखी हुई है आप लोगों के सामने, यहाँ देखिए क्या क्या है। क्या है? पत्थर है, क्या है? ईंट है, ये क्या है? कपड़ा है, ये क्या है? लकड़ी है, देखिए क्या है? कागज है, ये देखिए एक हरा पत्ता है, ठीक है। अब इस सबको हम लोग जला करके देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले देखिए अब कागज हम जला रहे हैं। देखिए कागज कितना एकदम जल्दी से जल गया ना कागज, तुरंत जैसे आग के पास हम ले गए ये जल गया। अच्छा ये देखिए कपड़ा, ये कपड़ा देखिए ये कागज से जल्दी से नहीं जला, इसको जलने में थोड़ा टाइम लगा, इसमें आग पकड़ने में टाइम लगा है ना। चलो देखिए ये लकड़ी है, लकड़ी को हम जला रहे हैं, जला नहीं ना जला, इसको हम कुछ देर तक रखते हैं, ठीक है। इसको जलने में कुछ टाइम इसमें लगेगा, देखिए जला ना, आग इसमें पकड़ा लेकिन इसमें कुछ देर से पकड़ा, जो अभी गर्म हुआ लकड़ी तो पकड़ा, इसको भी हम बुझा देते हैं। इसी तरह से देखिए एक हरा पत्ता है, इसको भी हम जला रहे हैं, आग के पास ले जाते नहीं ना जला, ये भी जब गर्म हो रहा है तब ये जल रहा है, यानी इसको भी जलने में थोड़ा टाइम इसको लगा। ये देखिए सूखी पत्ती है, ये सूखा पत्ता, ये देखिए ये जल्दी ही जलता है। अब देखिए ये क्या है, ये ईंट है, और ईंट को हम जला रहे हैं, ईंट को जला रहे हैं, तो देखिए ईंट तो क्या होगा, ईंट तो नहीं जलेगा, ईंट नहीं जलेगा। तो इतना पदार्थ जो हम लोग जलाए, इसमें हम देखे कि कुछ बहुत जल्दी जल गया, जैसे ही हम आग के पास ले गए वो जल गया, कुछ को जलने में टाइम लगा। तो वही है ज्वलन ताप, यानी कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप निम्न है माने कम है वो जल्दी जल गया, और जिसका ज्वलन ताप उच्च है उसको जलने में टाइम लगा। यानी जिस तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, जैसे कागज को हम ले जाते हैं तो कागज तुरंत जल जाता है, ठीक है। इसका जो जलने का जो तापमान है वो बहुत ही कम है, वो कम तापमान पर ही जल जाता है। अब जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो लकड़ी को जलने के लिए इसका तापमान अधिक होना चाहिए आग का, इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा देर आग के पास रखना पड़ता है तो अब ये जलता है। यानी इसके तापमान पर जब ये पहुंचता है लकड़ी जलने के तापमान पर तब वो जलता है, और कागज पहले जल जाता है, कपड़ा थोड़ा कागज से थोड़ा देर से जलता है, लकड़ी और देर से जलता है, और ईंट जलता ही नहीं है, जला ही नहीं। अब ये पत्थर जला ही नहीं, यानी तो ये तो हो गया अदाह्य पदार्थ है, ईंट और पत्थर, तो ये तो जलेगा ही नहीं। लेकिन ये जो दाह्य पदार्थ है और वो जिस तापमान पर जाने के बाद वो जलता है तो उसको हम लोग कहते हैं पदार्थ का ज्वलन ताप, ठीक है। अब समझ गए कि पदार्थ का ज्वलन ताप क्या है, क्या है पदार्थ का ज्वलन ताप। क्या सुप्रिया, अब बताइए आपकी ज्वलन ताप किसे कहते हैं? न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। वेरी गुड। चलिए निखिल बताइए कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वो न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे पदार्थ को ज्वलन ताप कहते हैं। वेरी गुड। चलिए सुरभि आप बताइए कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस पदार्थ तापमान पर पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। जिस पदार्थ पर जिस तापमान पर पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए विकास बोलिए ज्वलन ताप किसे कहते हैं? जिस तापमान पर पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ताप कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग ज्वलन ताप के बारे में जान गए ना, जी, कि जिस
तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं? ज्वलन ताप। चलिए तो अब ज्वलन ताप के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बात हम लोग जानते हैं। ये जाने कि किसी भी पदार्थ का जो ज्वलन ताप है उसके रासायनिक प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। कोई पदार्थ जल्दी जल जाता है और कोई पदार्थ देर से जलता है। ऐसा क्यों होता है? ये उसके रासायनिक प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि ये माचिस है, हमने एक मोमबत्ती यहाँ पर एक जला दी माचिस, ठीक है? तो अब एक माचिस का एक हम दूसरी तीली एक हम लेते हैं और इसे आप देखिएगा कि जैसे इसके हम नजदीक ले जाएंगे ये अपने आप जल जाएगा, बिना इसमें सटाए हुए जल गया था। यानी इसका क्या है? इसका ज्वलन ताप बहुत कम है। अच्छा, अब ये आप लोग बता सकते हैं कि ये जो माचिस का जो तिल्ली है ये या माचिस का ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है रेड कलर का, ये किस चीज का बना होता है? रेड फास्फोरस का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो माचिस है, माचिस का जो तिल्ली के जो एक सिरे पे जो एक लगा होता है ये भी क्या है? रेड फास्फोरस है। तो रेड फास्फोरस हम देखें कि एकदम जैसे ही इसे हम आग के पास ले जाते हैं, उसमें सटाते नहीं, सिर्फ पास में ले जाते हैं तो ये जल जाता है। यानी इसका जो ज्वलन ताप है बहुत निम्न है, ये जल्दी से जल जाता है। जैसे लकड़ी हम लोग जलाए तो लकड़ी को जलने में थोड़ा टाइम लगा, यानी उसका ज्वलन ताप उच्च है, ठीक है? उसको अपने ज्वलन ताप पर पहुंचने में समय लगता है। ऐसा कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि जंगल में अपने आप आग लग जाता है, ऐसा सुने हैं? देखिए, ऐसा क्यों होता है कि जंगल में तो बहुत सारी सूखी लकड़ियां भी होती है, तो जब भी तेज हवा चलती है या जब आंधी जोर से चलता है तो जब दो लकड़ियां जब आपस में जब टकराती है तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण उत्पन्न होने से उसमें क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी उत्पन्न होने की वजह से उसमें क्या होता है कि आग पकड़ लेता है। तो इस तरह से जंगल में अपने आप आग उसमें पकड़ लेता है, ठीक है? जैसे आप अपनी दोनों हथेली को ऐसे रगड़िएगा तो गर्म हो जाता है ना। तो देखिए, इसी तरह से जब दो लकड़ी को हम आपस में रगड़ेंगे तो वो गर्म होते होते क्या होगा? वो जल जाएगा। यदि हम दो पत्थर को आपस में ऐसे टकराएंगे तो भी क्या होगा? उसमें से आग की चिंगारी निकलेगी, ठीक है? तो इस वजह से भी कभी कभी जंगल में आग लग जाता है कि पहाड़ से कोई पत्थर गिरा, उसे चिंगारी निकली, आग पकड़ लिया, ठीक है? दो सूखे हुए बांस आपस में टकराए, उसे चिंगारी निकली, आग पकड़ लिया। कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के दिनों में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कहीं सूखा पुआल वगैरह या घास फूस का जो घर वगैरह है, तो चूंकि घास फूस का तो उसका तापमान बहुत निम्न होता है, ज्वलन ताप बहुत कम होता है, तो कभी कभी इसे अपने आप आग पकड़ लेता है। तो ये जो अपने आप जो आग पकड़ लेता है जंगलों में या जो घास फूस में, उसे हम लोग दवानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दवानल कहते हैं। अच्छा, ये चीज और जान करके आप लोग को आश्चर्य होगा कि जैसे ये माचिस जैसे आप जाने कि इसमें क्या किस चीज से बना है? ये लाल फास्फोरस है। इसी तरह से एक श्वेत फास्फोरस होता है। तो श्वेत फास्फोरस जैसे ही हवा के संपर्क में आता है वो अपने आप जल जाता है। और इसलिए इस कारण से उसे हम लोग उसे पानी में डुबा करके रखा जाता है कि ताकि उसमें आग नहीं लगे। जैसे ही उसे हम पानी से बाहर निकालेंगे और जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा तो वो जल जाएगा। यदि आप लोग से पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पदार्थ है कि जो हवा के संपर्क में आते ही जल जाता है, तो क्या है? श्वेत फास्फोरस। तो इस तरह से आप लोग जान गए कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। देखिए क्या है? माचिस। क्या है? देखिए, माचिस से हम जला दिए मोमबत्ती, मोमबत्ती जल गया। और ये क्या है? बोतल में कुछ है? क्या है इसमें? इसमें हवा है, ठीक है? और इस बोतल से हम क्या करते हैं कि मोमबत्ती को ढक देते हैं। ढक दे। ये देखिए, हम ढक दिए मोमबत्ती को। अब आप लोग देखिए, ध्यान से देखिएगा कि क्या हो रहा है।
क्या हो रहा है? कुछ परिवर्तन दिख रहा है? हल्का कम हो रहा है, हल्का हल्का कम हो रहा है। अच्छा, जब बुझने लगेगा ये, जब आप लोग देखिएगा कि अब बुझने वाला है, तो अब आप लोग बताइएगा, पढ़िएगा कि सर अब बुझने वाला है। सर मुझने वाला है। नहीं मुझा इसको हटा दिए जी, वैसे ना मुझे बुझने वाला था, इसको हम हटा दिए तो ये फिर जल गया, पहले जैसे जलने लगा। फिर ढक देते हैं, बुझा गया। देखिए बुझ गया। देखिए ये उतना ही देर जला है कि जितना देर इसमें बोतल में हवा था। जब इसमें का हवा खत्म हो गया तो मोमबत्ती का जलना बंद हो गया। मोमबत्ती बुझ गया। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि दहन के लिए या किसी भी चीज को जलने के लिए हवा की जरूरत होती है। बिना हवा का दहन नहीं होगा। ठीक है।